हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी वाली? इन्होंने ए बी जो है इस ए सी के बराबर दे के रखा हुआ है। ओके, अब इसके अलावा ये क्या बोलता है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। ये जो साइड बी ए है इसको इन्होंने आगे खींच के डी तक लेके गए, सच दैट किस तरह से कि ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो ये जो लाइन ए डी है ना, ये इस ए बी के बराबर है। तो देखो इस पे ऑलरेडी एक सिंगल सिंगल इन्होंने लाइन मार रखी है, मतलब ये बराबर है आपस में। ओके, इसका मतलब क्या है, ए बी जो है इसके बराबर भी है, ए बी इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में बराबर है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी। ओके, अब बोल रहा है कि शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने ये वाला जो एंगल है ना बी सी डी, ये पूरा का पूरा एंगल हमने शो करना है कि ये 90 डिग्री का है। ओके, तो हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी सी डी जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा फाइनल एम है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम कुछ एंगल मार्क कर लेते हैं। इसको मैं ना एंगल 1 बोल देता हूँ, ये वाले को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ये वाली साइड वाले को मैं एंगल 3 बोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ दिस इज एंगल 4। ये इतने टोटल एंगल हो गए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा वाला ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी जो अभी हाईलाइट हुआ है, इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी में क्या है ना, ये जो भुजा ए बी है दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, इसका मतलब क्या? ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ए बी के ऑपोजिट है एंगल 2। दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1। ठीक है, मैं जानबूझ के एंगल 2 ना लेफ्ट साइड में रखा क्योंकि एंगल 2 जो है ना इस बी सी डी का पार्ट है, ये बी सी डी का अल्टीमेटली हमको क्या है ना बी सी डी के ऊपर ऑपरेशन करना ना, इसलिए मैंने एंगल 2 जानबूझ के लेफ्ट साइड को रखा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये कि भी एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसका रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब जानते हैं इस बात को। इसी तरह से एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल है? इसको मैं हाईलाइट को हटा देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी सेम चीज़ है, ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है क्योंकि ये भुजा ए सी और ए डी आपस में बराबर है। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ये वाला ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, इसमें क्या है, ये जो ए डी है ये इस ए सी के बराबर है। ओके, दिस ए डी दिस इज इक्वल टू ए सी। भाई ये क्या है? ये तो गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, अब ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? ए डी के अपोजिट है एंगल 3, एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ए सी के अपोजिट तो एंगल 4 है। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो अभी मैंने जानबूझ के ना एंगल 3 फिर से लेफ्ट साइड को रखा है क्योंकि एंगल 3 क्या है, इस बी सी डी में आ रहा है ये। ओके, तो ये हो गया। इसका रीजन क्या है? रीजन वही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एंगल 2 प्लस यहाँ पे क्या है? एंगल 3। दिस इज इक्वल टू बट एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर आ गया। ओके, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? ये आपका एंगल 2 ये एंगल 3 है, तो ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल है। कौन सा वाला एंगल? एंगल बी सी डी, जिसके ऊपर हमने अल्टीमेटली 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये है एंगल बी सी डी। ओके, ये किसके बराबर है? ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है। ओके, ये जो है ना इस चीज को अब आपने याद रखना है, इसको हम यूज करने वाले हैं। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, अब मैं ये यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं और लिख सकूँ यहाँ पे। अभी मैं सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी का हाईलाइट हटा देता हूँ और अब जो सबसे बाहर का जो ट्रायंगल है ट्रायंगल बी डी सी, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं ऐसा लिखूंगा कि इन
ट्रायंगल, ये सबसे बाहर वाला कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये बी सी डी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो तीनों एंगल का जो जोड़ रहेगा ना वो कितना होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, इसका एंगल बी सी डी है, ठीक है। ये है एंगल बी सी डी प्लस, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल मैंने ऐड किया, प्लस अभी मैं क्या करता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 कर देता हूँ, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 180 डिग्री क्यों होगा, हम इसको बोल देंगे ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल जब हम ऐड करते हैं ना तो एंगल तो उसका जोड़ जो है 180 डिग्री बन जाता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है ना, हमने अभी अभी निकाला, ये भी एंगल बी सी डी के बराबर है, तो मैं इसकी जगह एंगल बी सी डी लिख सकता हूँ। तो विच इम्प्लाइज एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, इसको भी मैं बी सी डी लिखता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में चाहो तो रीजन लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, एंगल बी सी डी दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। तो मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह ये लिख दिया। ओके, अब तो बड़ा सिंपल हो गया काम, देखो एक बी सी डी तो टोटल हो गए 2 बी सी डी, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल बी सी डी ये कितना आ जाएगा 180/2, तो एंगल बी सी डी कितना आ गया जी 180/2 कितना होता है 90 डिग्री। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल बी सी डी 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमारा आंसर है, हमने प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ना लॉजिक जो है ना वो ढंग से यूज़ करना है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके जो है फीडबैक जरूर दें मेरे वीडियो के ऊपर कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो लिखें अच्छा लगा, बुरा लगा तो भी लिखें बुरा लगा, और अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं ना तो प्लीज़ वो भी दें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।